हर महादेव। आज की इस वीडियो में जानते हैं कि भोले बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने घर से आप एक लोटा जल ला करके भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। 1, 3, 7, 5, 11 आपकी इच्छा के ऊपर है। आप जितना चाहें भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद आपको भोले बाबा से जब भी आप जल चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय का जाप आपको निरंतर करते रहना है। और जल की जो धारा है वो आपकी टूटनी नहीं चाहिए। और जो भी आप बर्तन यहाँ से अपने घर लेकर यहाँ से गए हो, जिसमें आप जल ले गए हो, उसको आपको वहाँ पे नीचे रख देना है ताकि उसके अंदर वो जल भर जाए। जल भरने के बाद आपको भोले बाबा के ऊपर जो भी आप यहाँ घर से फूल ले गए थे, फूल आपको भोले बाबा के ऊपर चढ़ाना है। भांग धतूरा आपको ये भी चढ़ाना है। साथ ही पंचामृत जो कि सावन में भोले बाबा को अत्यंत ही प्रिय है, ये भी भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। आपको बता दें भक्तों कि इसमें आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद ये भोले बाबा को आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इन दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इन पांचों चीज़ों को एक साथ मिला करके चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप एक बार दूध चढ़ाइए, फिर भोले बाबा को जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद आप दही चढ़ाइए, फिर भोले बाबा को जल चढ़ाइए, फिर घी चढ़ाइए, फिर भोले बाबा को जल चढ़ाइए, फिर शहद चढ़ाइए, फिर भोले बाबा को जल चढ़ाइए और उसके बाद आप शक्कर चढ़ाइए, फिर भोले बाबा को जल चढ़ाइए। ये सब चढ़ाने के बाद आपको भोले बाबा को चंदन से आपको ओम भी लिख सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र आप 3, 5 या 7 या 1 भी ले सकते हैं। जो बेलपत्र है आप चाहें तो उस पर राम लिख सकते हैं। राम लिख करके भोले बाबा को चढ़ाने से आपकी मनोकामना तुरंत ही जल्द से जल्द आपकी पूरी होने लगती है। साथ ही ये सब करने के बाद अगर आपको चढ़ाते समय जब भी आप चढ़ाएं कुछ भी आपको मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आपको ओम नमः शिवाय का ही जाप करना है। बता दें भक्तों, फिर आपको भोले बाबा की आरती करनी। अगर आपको आरती नहीं आती है तो सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। धूप और दिया भी भगवान को सुलगा सकते हैं। धूप और दिया दिखाने के बाद भोले बाबा को आरती करने के बाद आप भोले बाबा की परिक्रमा भी कर सकते हैं। भोले बाबा की 7, 11, 5, 21 आप जितनी चाहें परिक्रमा आप अपनी अकॉर्डिंग अपने अनुसार जितना आप कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार आप भोले बाबा की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद आपको गणेश जी की आरती सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद आपको भोले बाबा की आरती करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की आरती भोले बाबा ने गणेश जी को पहला स्थान दिया है। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद ही हमारी जो पूजा है वो मान्य होती है। पूजा करने के बाद से आपको आरती करने के बाद से आपको भगवान की यात्रा करने के बाद भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जो भी उन्हें चाहिए वो भगवान उन्हें देते हैं। बस भोले बाबा को चाहिए तो सच्चा दिल और आपको उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा, जिससे भोले बाबा सुनकर जल्द ही अपने चमत्कार दिखाने लगते हैं और भोले बाबा अपने भक्तों को वो सारी चीज़ें देते हैं जो आप चाहते हैं। ये लोटा में जल जो आप लोगों ने हम लोग लेते हैं उसे आपको अपने घर में ले जा कर के अपने घर के चारों कमरे में जहाँ भी आप रहते हो, सोते हो, खाना बनाते हो, सिर्फ आपको बाथरूम छोड़ करके बाकी आप अपने घर में हर जगह पे जल का छिड़काव करिए। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो उसको जहाँ भी दिक्कत हो, हाथ में, पैर में, सर में, उसको ये जल पिलाइए। साथ ही उसके जहाँ भी दिक्कत हो आप उसको ये जल लगाइए। आप देखेंगे कि आपको भोले बाबा जल्द से जल्द ही उसकी बीमारी और उसके जीवन में आने वाले दुखों और आपके घर में आने वाली परेशानियों को जल्दी से जल्दी आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये छोटा सा उपाय करके आप अपने घर में आप भोले बाबा की असीम कृपा को पा सकते हैं। साथ ही आप भोले बाबा को जो भी आपके पास भक्ति हो, जो भी आपके पास भगवान को आप भोले बाबा की मंदिर में पूजा करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट आपके पास जो भी समय हो ज़रूर आपको मंदिर में बैठना चाहिए और भोले बाबा को देखते रहना चाहिए। जैसे नंदी महाराज भोले बाबा को देखते हैं वैसे ही आपको भोले बाबा को ज़रूर देखते रहना चाहिए। साथ ही जब आपकी पूजा हो जाए तो आपको किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं मंदिर से पूजा करने के बाद सिर्फ आपको सीधा अपने घर आना चाहिए। ऐसा करने से और भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा के मंदिर में आपको रोज़ जाना चाहिए। अपने अंदर का मन और विश्वास कभी आपको डगमगाते नहीं देना चाहिए। भोले बाबा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि वो ज़रूर आपकी परेशानियों को दूर करेंगे और आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर देंगे। इसके लिए आपको बस नित्य दिन अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और चाहिए कि अपने हाथों से किसी के द्वारा मंगल ना हो। हम किसी को ऐसे कटु वचन ना कहें जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे, जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे। हम किसी के साथ में बुरा व्यवहार ना करें। हम
जो दूसरों को देते हैं वही हमको वापस मिलता है। इसी बात को अपने दिल में मान करके भोले बाबा पर विश्वास करते हुए और अपने मन को शुद्ध और साफ करते हुए भोले बाबा की पूजा करें और भोले बाबा हमको वो सब देंगे जो हम भोले बाबा से चाहते हैं। भोले बाबा जल्दी अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सच्चे दिल और भावना को देख करके उनकी मांगी मुरादें पूरी करते हैं। भोले बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, बल्कि वो अपने भक्तों को वो सब कुछ देते हैं जो वो चाहते हैं। बस भक्तों को भी चाहिए कि अपने भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास हमेशा बनाए रखे। अपना श्रद्धा और विश्वास कभी उनके अंदर से डगमगाने न दे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब भगवान आपकी झोली भर देंगे और आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप चाहते हैं। बस भगवान की बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निश्चल के आप पूजा करते रहिए। भगवान ज़रूर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।